जो मेहनत पे भरोसा रखते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ आपके साथ वंदना। इस वक्त हमें बीएससी एकेडमी कोचिंग सेंटर में और ये आर्य कुमार रोड में आता है और हमारे साथ कुछ सफल अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस बार बीएससी एकेडमी के बच्चे काफ़ी सफल हुए हैं और अपना परचम लहराया है एक बार बैंकिंग के क्षेत्र में। तो कुछ सफल अभ्यर्थियों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम हुआ राहुल सिन्हा। सबसे पहले तो आपको बधाई हो। जी, शुक्रिया। क्या पहले थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपना परिचय। जी, मैंने इंजीनियरिंग की है। 2019 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने 2 साल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी की थी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलने के बाद पिछले साल मैंने बैंकिंग सेक्टर की तरफ रुख किया और मुझे पहले प्रयास में ही सफलता मिल गई। जी, ये आपका पहला है या फिर इससे पहले और कहीं आपका सिलेक्शन हुआ था? जी नहीं, ये मेरी पहली नौकरी होगी और मैंने पहले प्रयास में SBI PO निकाला है। अच्छा, बीएससी एकेडमी में आपने दाखिला जब लिया था तो क्या सोच करके लिया था? जी, मैंने तो यही सोचा था कि मुझे एक ऐसा इंस्टीट्यूट मिले जहाँ पे मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। मुझे प्री मेंस से लेकर इंटरव्यू तक हर चीज़ की तैयारी एक ही जगह पे हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि मैक्सिमम बच्चे प्री के लिए कहीं और भागते हैं, मेंस के लिए और कहीं भागते हैं, इंटरव्यू के लिए कहीं और भागते हैं और उसमें उनका बहुत ही जो कीमती वक्त होता है एग्ज़ाम के समय का पहले का और एग्ज़ाम के बिटवीन के समय जो होता है वो वेस्ट चल जाता है। तो मुझे ये हैसल नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने एक जगह यहीं पे पता किया अपने दोस्त रिश्तेदारों से, तो पता चला कि ये काफ़ी प्रसिद्ध और यहाँ से आप सर्टिफाइड भी हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुजाता कुमारी। सुजाता, आपको तो सबसे पहले बधाई। थैंक यू जी, आपकी यह स्ट्रेटेजी क्या थी? मेरी ये स्ट्रेटजी थी कि सबसे पहले जब मैंने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की थी तो सबसे पहले मैंने बीएससी में इनरोलमेंट करवाया था अपना क्लासरूम प्रोग्राम और जो टीचर्स पढ़ाते थे उस पर ब्लाइंडली फॉलो करती थी मैं और उन पर फेथ रखती थी कि जो भी पढ़ा रहे हैं उनको फॉलो करना है। प्रैक्टिस करती थी, फिर मेंस की तैयारी मॉक्स के थ्रू। और मॉक्स में सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें थॉरो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार होता है कि मॉक देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, सबमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत बार मार्क्स कम आते हैं, परसेंटाइल कम होती है, तो फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन वापस से फिर से एनर्जी जुटा के फिर से उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है और जो हमारा शॉर्ट कमिंग्स है उन पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेक्शन उसी से होगा। जो हमें आता है वो तो आता है, लेकिन जो नहीं आता है उन होल्स को फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो यही मेरा स्ट्रेटजी था। जहाँ भी मेरे मार्क्स कम आते थे, भले ही वो इंटरव्यू तक की बात है, मॉक में भी जो मैं यहाँ पे देती थी मेरे मार्क्स कम आते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था। घर पे जाके मैं वापस से वर्क करती थी हर एक चीज़ पे कि मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। वो मैं थोड़ी एम्बिशियस हूँ अपने करियर को लेके, इसलिए मैं हमेशा अपने शॉर्ट कमिंग्स पे वर्क करती थी। सुजाता, ये आपका पहला प्रयास में हुआ या फिर नहीं, मेरी फर्स्ट जॉब है SBI PO। इसके लास्ट ईयर भी मैंने 2020 में मैं एलिजिबल हुई थी एग्ज़ाम्स के लिए, तो उस समय मैंने दिया था, मेरे प्रीलिम सारे क्लियर हो रहे थे। SBI PO के भी मैंने मेंस दिया था लास्ट ईयर, वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उस समय। लेकिन मेरी कुछ भी तैयारी नहीं थी क्योंकि कोविड का समय था और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। मैं घर पर थी और कोचिंग सारे बंद हो गए थे और ये मैंने सेकेंड टाइम दिया है। इस बार तैयारी करके दिया था, पिछले बार तैयारी नहीं थी मेरी कुछ भी, और इस पर मेरा सारे में सिलेक्शन हुआ है। SBI PO में भी, IBPS PO में भी और IBPS क्लर्क में भी। बाकी इंटरव्यूज़ अभी NICL वगैरह का दिया है तो उनके रिजल्ट्स पेंडिंग है अभी। आप अपनी सफलता में बीएससी एकेडमी को कितना % देते हैं? बहुत ज़्यादा। मेरा प्रीलिम्स और मेंस में तो ऐसे मेरे कॉन्सेप्ट्स पहले से ही क्लियर थे। मेरा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह मेरा अच्छा है, मुझे कहीं पे दिक्कत नहीं थी, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में हेल्प किया। खासकर जो इंटरव्यू का अगर बात कहें तो मेरे इंटरव्यू का स्कोर का बैकबोन है बीएससी, क्योंकि मेरे 50 में 49 मार्क्स आए हैं SBI PO में, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है। शायद 50 आए होंगे कुछ बच्चों के, लेकिन सेकंड हाईएस्ट तो है 49, तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है बीएससी को। आप एक महिला हैं, लड़की हैं खासकर, और आप लड़की होने के नाते और भी जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं उनके लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत बन चुकी हैं, तो उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो अभी फ्रेशर हैं खास तौर पे, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कोचिंग सेलेक्ट करें या फिर किस संस्थान में हम दाखिला लें, तो वैसे में उनको क्या कहेंगे आप? जो भी गर्ल कैंडिडेट हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम तो आती है सबके साथ, किसी के साथ थोड़ी कम आती है, किसी के साथ थोड़ी ज़्यादा, और पेरेंट्स भी कभी गलत नहीं होते हैं, वो भी हमारे सपोर्ट के लिए ही सोचते हैं। मेरे साथ भी आती थी, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, खासकर हम जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो मैरिज को लेके भी इश्यूज़ होते हैं, तो उनको थोड़ा हैंडल करना सीखें और खुद में थोड़ा फेथ होना चाहिए कि नहीं मेरी नौकरी तो लग ही जाएगी। हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता है
किसी दिन हम मूवी देख लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं तो उस दिन पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन नेक्स्ट डे उसको कॉम्पेंसेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो भी थोड़ी बहुत मेहनत हमने की है वो वेस्ट हो जाता है। अपने मेहनत में कोताही ना करें। नहीं, मेहनत में बिल्कुल नहीं, और कंसिस्टेंसी, हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी ज़रूरी है, तो डेफिनेट है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मृणाल कुमार झा है और मैं सहरसा बिहार से हूँ। जी, आपने कुछ स्टेज पे जब आपको सम्मानित किया जा रहा था उस वक्त आपने कुछ बातें कही थी कि मेरा इंग्लिश और मैथ अच्छा था और बाकी के चीज़ में थोड़ा सा रुकावट आती थी, खास करके इंटरव्यू के क्षेत्र में। तो आपने बीएससी एकेडमी में क्या कुछ सीखा? मैम, इंटरव्यू में मैंने जो भी स्कोर किए हैं, जो भी हुआ है जिससे कि मेरा SBI और IBPS PO में सिलेक्शन हुआ, वो BSc एकेडमी की ही देन है। क्योंकि मेरे साथ एक दिक्कत थी कि मेरा आई कांटेक्ट बहुत अच्छा नहीं होता था, एक पर्सनैलिटी नहीं झलक के आती थी, तो उसके लिए BSc एकेडमी ने बहुत काम किया है। मैं डेली नवीन सर से मिलता था, मैं डेली उनसे पूछता था कि सर अब क्या है, कुछ इम्प्रूव हो रहा है, तो वो बताते कि हाँ यहाँ कमी है, यहाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो उस चीज़ में तो BSc एकेडमी का बहुत योगदान रहा है। मेरे इंटरव्यू के सेशन में तो BSc एकेडमी ने बहुत कुछ किया है। बाद बाकी और भी चीज़ें हैं जो लोग सीख सकते हैं, लेकिन BSc एकेडमी का इंटरव्यू गाइडेंस बहुत अच्छा था, इसमें कोई ये नहीं। हमारे साथ और भी छात्र हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुणाल किशोर। कुणाल जी, आप पहले अपने बारे में बताएं और अपनी थोड़ा सफलता के बारे में भी बताएं। मैं कुणाल किशोर, मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली से किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2018 में। 2019 में फर्स्ट बार दिया था IBPS PO, इंटरव्यू में नहीं हुआ था, इस बार हो गया। और सर का है, ये BSc एकेडमी का है। जो इंटरव्यू मेरा सक्सेसफुल हुआ, इसके पीछे का रीज़न BSc एकेडमी है। और मॉक लेने वाले वो मधुकर सर थे, एक शायद मधुकर सर, नवीन सर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है वहाँ पे। उन्होंने जो भी बताया अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे सभी लोग करेंगे क्योंकि आपने सफलता पाई है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे फ्रेशर हैं या फिर आप ही के बैचमेट रहे हों, आसपास के जो आपके दोस्त हों, उन लोगों को क्या कुछ कहेंगे, कैसे पढ़ाई करें? अगर फ्रेशर्स है तो ग्रेड के लास्ट ईयर में आप स्टार्ट कर लो, 6 महीने रखो, थोड़ा इन्जॉय भी करो, कंसिस्टेंट रहो। जो कोर सब्जेक्ट है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उस पर थोड़ा फोकस्ड रहो क्योंकि वो मार्क्स दे देगा। और जहाँ वीक है वहाँ पे आप हमेशा याद रखो कि कट ऑफ पे ध्यान दो, जो कट ऑफ है आपका, क्योंकि अगर बहुत होता है कि लोगों का दूसरे में मार्क्स बहुत आता है, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता। और लास्ट में इंटरव्यू पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहना, क्योंकि इंटरव्यू हमेशा 20% या 25% होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में सरकारी नौकरी का एक क्रेज़ हो चुका है, लोगों के लिए लगता है, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनको लगता है कि हम सरकारी जॉब ही करें। तो आप उन लोगों के लिए आइकॉन हो गए हैं, तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? अगर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आओ, गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत सारे स्कोप्स हैं, आपके पास फैसिलिटीज़ हैं। वो पैसा या वो सब मत देखना, आपको अगर करनी हो, आप लीगली बिलीव करते हो, कुछ करना चाहते हो, जैसे बैंक्स के लिए आप फाइनेंस में आना चाहते हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो बैंक में आओ। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो तो IAS IPS बनो, लोग बन रहे हैं, आप भी बन जाओगे। थोड़ा इन्जॉय करना, थोड़ा कॉमेडी देखना, ताकि बोर ना हो जाओ, फ्रस्ट्रेट ना होना। और बहुत सारे जॉब्स हैं, गवर्नमेंट नहीं हुआ तो प्राइवेट जॉब है, जॉब्स बहुत अच्छा है, जॉब कोई ख़राब नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कितना समय लगा? मैं 2018 से बैंक का तैयारी कर रहा था। एक्चुअली SBI PO में हुआ था 18 और 19 में, पर उसमें मेरिट नहीं बना था। मेरा नाम इसे राजेश मोहन है। शुरू में आपने नाम ही पूछा था, नाम बताया नहीं पहले। ये कोई बात नहीं। हाँ, तो ये उसके बाद 20 में मैं घर चला गया था, 21 में अभी इसका हुआ है। तो यूको बैंक में PO में मेरा हुआ है अभी इस साल। BSc एकेडमी को कितना % देंगे? अपने आपने सफलता जो हासिल की है उसमें BSc एकेडमी को कितना % दीजिएगा? काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, खास करके इंटरव्यू के टाइम जो सजेशन दिए। कुछ 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट जो हम मॉक इंटरव्यू में पूछे थे वो सेम टू सेम क्वेश्चन हम मेन इंटरव्यू में भी पूछे थे। तो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो गया हाँ, तो होगा। काफ़ी इजी हो गया और काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है। एक्चुअली हम बहुत नर्वस हो जाते थे इंटरव्यू में, तो यहाँ पे मॉक इंटरव्यू के बाद धीरे धीरे सहज हो गए। वहाँ पे नॉर्मल ही लगा, उतना ज़्यादा नहीं लगा मॉक इंटरव्यू ही दे रहे हैं। आपने तो आप काफ़ी बच्चों के लिए आइकॉन हो गए हैं। बच्चे आपसे काफ़ी टिप्स भी लेंगे, क्योंकि अब तो टिप्स लेने लायक नहीं रहे, देने लायक आप हो गए हैं। तो क्या कुछ कहेंगे? टिप्स बस मेहनत करते रहिए। कभी कभी वक्त लग सकता है किसी को, जैसे मेरा एक दोस्त था 20 साल में बन गया है, किसी को हो सकता है ज़्यादा वक्त भी लगे। तो पेशेंस के साथ मेहनत करते रहिए। क्या लगता है? सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मैम, मेरा नाम प्रिंस प्रियदर्शी है। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं सीतामढ़ी बिहार से ही हूँ और मैंने अभी 20 साल की उम्र में IBPS PO क्रैक किया है। और इसका श्रेय मैंने BSc एकेडमी से इंटरव्यू की तैयारी की थी और मुझे लगता है कि यहाँ का इंटरव्यू का प्रिपरेशन मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। जब मैं यहाँ आया था तो कॉन्फिडेंस मेरा लो था
मुझे डर लगता था कि मैं अच्छे से इंटरव्यू में अपना दे पाऊँगा या नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद से जैसे सर लोगों ने गाइडेंस किया और जैसे उन्होंने बताया, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है, तो उन्होंने एक बात गांठ बांध कर कह दी थी कि आपसे बस कॉमर्स बैकग्राउंड का ही क्वेश्चन पूछने वाला है, और सच में इंटरव्यू में मेरे से सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड से ही पूछा गया क्वेश्चंस। तो मेरे लिए बहुत ही ईजी हो गया और उन्होंने टाइम पे कॉन्फिडेंस देते रहा, जिनके कारण मुझे लगा कि मैं शायद अब अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ, और मैंने अच्छा खासा मार्क्स स्कोर भी किया है और क्रैक भी किया है। तो मुझे लगता है कि बीएससी एकेडमी एक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा, यहाँ आना मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ, तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा बीएससी एकेडमी को। अच्छा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे फ्रेशर हैं, उनको आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि खास करके इस फील्ड में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सभी के सभी जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। यस मैम, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर बैंक के तरफ जाना चाहता है तो उसे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा चीज़ उसका वीक है। तो उस अकॉर्डिंग अगर वो प्लान करे कि अगर मैं अच्छे से स्ट्रॉन्ग पॉइंट को मैं थोड़ा साइड में रख के अगर अपने वीकनेस को थोड़ा मॉडिफाई कर लूँ, अच्छे से कर लूँ, तो शायद वो एक अच्छा पीओ बन सकता है, जल्दी क्रैक कर सकता है, कम टाइम में कर सकता है। तो एक स्ट्रैटेजिकली आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है एक आईबीपीएस पीओ बनने के लिए। तो मैं यही टिप्स देना चाहूँगा जो भी कोई आगे आना चाह रहा है इसके लिए। तो आप स्मार्ट स्टडी करें, ये पुराना कॉन्सेप्ट हो गया हार्ड वर्क करना, आप स्मार्ट वर्क करें तभी आप बहुत जल्दी कम टाइम में अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात आपने सबसे सटीक कहा। अच्छा, आप जो सफलता हासिल की हैं उसमें बीएससी एकेडमी को कितना % दीजिएगा? मैम, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू मेरा जो क्लियर हुआ वो सिर्फ और सिर्फ बीएससी एकेडमी के कारण ही हुआ। तो एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया बीएससी एकेडमी ने मेरे सिलेक्शन में, क्योंकि अगर मेरे 1-2 मार्क्स भी कम आते इंटरव्यू में तो हो सकता था मेरा नहीं हो पाता, क्योंकि मेंस में मार्क्स मेरे इतने ज़्यादा थे नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो इंटरव्यू के मार्क्स ने ही, जी मैम, तो इंटरव्यू के मार्क्स ने ही मुझे सिलेक्शन दिलवाया। तो मैं बहुत ही आभारी रहूँगा बीएससी एकेडमी का। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे बीएससी एकेडमी के सफल बच्चे। साफ तौर से उनका कहना है कि हमने तो मेहनत जो है वो 100% दी है, जिसका आज रिजल्ट भी सामने है। और साथ ही साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये लोग यही संदेश दे रहे हैं कि वो घबराएं नहीं, हताश नहीं हो, निराश नहीं हो। असफलता आएगी, लेकिन उसके बाद ही, असफलता के बाद ही सफलता जो है कदमों को चूमती है। ऐसे में बीएससी एकेडमी एक बार फिर से परचम लहराया है बैंकिंग के क्षेत्र में खास करके। और सफल अभ्यर्थी से हमने बातचीत की है, सफल अभ्यर्थियों का यही मानना है कि सरकारी नौकरी का एक क्रेज़ जो है वो सचमुच में बढ़ चुका है लोगों के, एक छात्र के बीच में। लेकिन अपने हौसले को जो है वो बुलंद रखें। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।